सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम पड़मामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। संसार परमागम का गे तत्व प्रज्ञापन चल रहा है, जिसमें गे ज्ञान विभागाधिकार इसकी चर्चा है और 172वीं गाथा तक अपन आ गए थे। 172वीं गाथा की उत्थानिका है कि तब फिर जीव का शरीर आदि सर्व पर द्रव्यों से विभाग का साधनभूत असाधारण स्वलक्षण क्या है सो कहते हैं। ये जो गाथा है जो आचार्य कुंद कुंद के 5 परमागमों में पाई जाती है। देखो, ये प्रवचन सार में 172वीं गाथा, समय सार में 49वीं गाथा, नियम सार में 46वीं गाथा, पंचाष्टिकाय में 127वीं गाथा, परस्ट पहाड़ में भी ये पाई जाती है। ये गाथा आचार्य कुंद कुंद देव को इतनी प्रिय थी कि वे चाहते थे कि मेरे 5 ग्रंथों में से यदि एक ग्रंथ भी सुरक्षित बच जाए तो ये गाथा बचनी चाहिए, और कोई एक ग्रंथ को भी पढ़े तो भी उसे ये गाथा पढ़ने को मिलनी चाहिए। न केवल कुंद कुंद के 5 ग्रंथों में, ये गाथा सतखंडागम में भी पाई जाती है। इस संदर्भ में एक बात भी आप समझ लो कि अपने जो प्राचीन जितने ग्रंथ हैं, तो जिन आचार्यों का उन पे जो नाम लिखा है वो पूरा का पूरा उन्हीं का बनाया हुआ हो ऐसा नहीं है। तो द्रव्य संग्रह, पंचाष्टिका संग्रह, ये संग्रह शब्द ये बताता है कि उनने इनका कहीं से संग्रह किया है। भाव का संग्रह तो सब है ही हर एक में पूरा, लेकिन यदि उसको हम देखें तो वे गाथाएं भी जब पहले मिलती हैं तो इसका मतलब है उसमें इनने संग्रह किया है उन गाथाओं का। पहले प्रचलित थी ये गाथाएं पहले से ही। अपने यहाँ यही तो कहते पहले मौखिक चलता है और बाद में लिखित रूप से उसे व्यवस्थित किया गया। तो ये जो गाथाएं बहुत सी उन्हें याद थी आचार्यों को, जो उनने इसमें व्यवस्थित कर दी, लिख दी। आज भी देखो ऐसा ही होता है ना कि अपने समय सार अनुशीलन लिख रहे हैं तो आत्मख्याति में ये कहा, जयसेन ने ये कहा, पांडे राजमल जी ने ये कहा, तो अपन उनको कोट करते हैं। तो आज वो पद्धति हो गई है कि नीचे हम पेज नंबर सब वगैरह गाथा नंबर डाल देते हैं, क्योंकि वो सब व्यवस्थित उपलब्ध होता है। उस जमाने में तो हाथ से लिखा जाता था तो पेज नंबर 2 प्रतियों का एक हो ही नहीं सकता है। 100 प्रतियां हैं तो 100 में अलग अलग पेज नंबर होंगे, इसलिए वो लिखना भी संभव नहीं था। और उनमें ऐसा ज्यादा यही नहीं था कि साहित्य की चोरी का ज्यादा कंसेप्ट नहीं था। सब आचार्य यही समझते थे कि सब तो सब भगवान महावीर की वाणी है और हमारा क्या है, इसलिए उनको उस रूप में रखने में कोई संकोच नहीं था। माने एक ही आचार्य के 5 ग्रंथों में यदि ये गाथा पाई जाती तो हम कह देते कि उन्होंने 5 में लिख दी, लेकिन धवल उसमें अक्षरखंडा में नहीं पाई जाती है। इसका मतलब है दर्शन जो भूतबली पुष्पदंत ने भी लिख दी, और हो सकता कि उनने बनाई और उनने भी पहले से उन्हें याद हो और उनने भी संग्रह की हो, जो कुछ भी हो, लेकिन ये जैन दर्शन की मूल गाथा है। इतनी बात अपन को खास याद रखने की है। इसमें विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इसकी जो उत्थानिका में ये लिखा है कि शरीर आदि से, जो लिखा ना, शरीर आदि सर्व पर द्रव्यों से विभाग का साधनभूत असाधारण लक्षण क्या है वो इस गाथा में बताया गया है। लेकिन काय का शरीर से विभाग का कारणभूत, मैंने हर एक की वो जो मैं कह रहा हूं कि शुरू से ही एक बात कह रहा हूं कि उन्होंने असमान जाति द्रव्य पर्याय से भेद विज्ञान कराने की बात मुख्य रखी, और इस गाथा में भी वो बात कही है कि वो शरीर से भिन्न जो भगवान आत्मा है, देह देवल में विराजमान पर देह से भिन्न जो भगवान आत्मा है,
उसको पहचानने के असाधारण लक्षण क्या हैं? असाधारण माने जो दूसरों में नहीं पाए जाते हैं। वास्तव में लक्षण असाधारण नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक साधारण लक्षण एक असाधारण लक्षण। जो गुण दूसरों में नहीं पाए जाएं उसी को असाधारण बोलते हैं। असाधारण कहो विशेष कहो एक ही बात है। तो असाधारण जो धर्म है उनकी हम एक आत्मा की बात करते हैं, लेकिन वो पहचान के चिन्ह की अपेक्षा कि जिससे हम आत्माओं को पहचान सकें। ऐसा नहीं समझना कि आत्मा के एक गुण मुख्य हैं इसलिए इनका वर्णन कर दिया और बाकी के गुण गौण हैं इसलिए उनका वर्णन नहीं किया, बल्कि ये पहचानने के लिए बहुत सुविधाजनक हैं इसलिए इनका वर्णन किया है। मुख्य गुण की अपेक्षा और कोई नहीं है। अब जैसे यही है कि रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, तो अब ये तो एक तरीके से नेगेटिव है कि आत्मा में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो है क्या वो बात कर? गुण तो वो होंगे जो होंगे। यद्यपि लोक में नहीं होने वाले भी गुण होते हैं, जैसे जुआ नहीं खेलता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता है, तो ऐसे नेगेटिव पॉइंटों को भी गुणों के रूप में ही बताया जाता है। हिंसा नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, जिनको गुणों के रूप में कहा जाता है ना। तो भी पॉजिटिव गुणों के बिना ये नेगेटिव गुण ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन पहचानने के लिए ये ज्यादा उपयोगी हैं। क्यों है उपयोगी? क्योंकि ये शरीर है जिससे भेद विज्ञान कराना है, मुख्य मुद्दा तो वो है। और वो रूप रसगंध स्पर्श वाला पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए ये रूप रसगंध स्पर्श वाले पदार्थ से भिन्न कराना है। तो ये बताना जरूरी है कि उसमें रस नहीं है, ये गाथा इसका अरूप है, अगंध है। ये देखो पहले गाथा पढ़ते हैं, अरस मरूप मगंधम और कहते आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है। देखो भाषा तो पॉजिटिव ही है, आत्मा में रस नहीं है ऐसा कहां लिखा? वो तो ये कहते हैं कि आत्मा अरस है। क्यों? वो नेगेटिव तो आ लगा के बनाया, अरूप है, अगंध है। तो एक तो ये पॉइंट है इसमें कि जिस शरीर को आत्मा आज तक समझा गया है वो शरीर रूप रस गंध स्पर्श वाला पदार्थ है, तो ये आत्मा उससे भिन्न पदार्थ है, वो नहीं है, ये बताने के लिए इनको कहा। और दूसरा एक पॉइंट और है इसमें महत्वपूर्ण कि हमारे ज्ञान का उपयोग आज तक इंद्रियों के माध्यम से होता रहा है, और इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो सिर्फ पुद्गल का ही होता है, क्योंकि इंद्रियां रूपाधिक विषयों की ग्राहक हैं और वो रूपाधिक विषय जो है वो पुद्गल में ही है। आंख रूप को ही देखती है और रूप पुद्गल के अलावा किसी दूसरे में नहीं है। और ये जो शरीर की यहां बात कही है वो पूरे पुद्गल के प्रतिनिधि के रूप में है। तो एक तो ये बात कही कि ये शरीर तू नहीं है, और दूसरी ये बात कही कि ये जो ज्ञान का जो तू उपयोग कर रहा है इन इंद्रियों के माध्यम से, इससे तेरा भगवान आत्मा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये इंद्रियां जिन चीजों को जानने में निमित्त हैं वो चीजें तेरे भगवान आत्मा में हैं ही नहीं। तो इंद्रियों की निरर्थकता ध्यान में ना, ज्ञान का जो इंद्रिय विशेषण बन गया कि इंद्रिय ज्ञान, कोई ज्ञान तो इंद्रिय अतीन्द्रिय होता नहीं है। पानी तो लाल पीला नीला होता नहीं है, वो रंग का संयोग से जो रंग उसमें डाल दिया जाता है, नीला पानी, पीला पानी, लाल पानी, अपन ऐसा बोलने लगते हैं कि पानी तो पानी होता है, वो लाल नीला पीला नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञान तो ज्ञान होता है, वो इंद्रिय अतीन्द्रिय नहीं होता है। अब चूंकि जिस ज्ञान का उपयोग इंद्रियों के माध्यम से हुआ तो उसको हमने इंद्रिय ज्ञान नाम दे दिया, तो फिर जो ज्ञान उन इंद्रियों के माध्यम से नहीं हुआ उसका नाम अतीन्द्रिय दे दिया। तो ये इंद्रिय ज्ञान का ऐसा भेद और अतीन्द्रिय ज्ञान, ये भी दोनों ही इंद्रिय की अपेक्षा भेद है।
इंद्रिय ज्ञान में तो इंद्रिय की अपेक्षा है ही, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान में भी इंद्रिय ही मुख्य हो रही है। क्या है ना, वो इंद्रिय ज्ञान ही हावी है। नितर ज्ञान को ऐसा जो अतीन्द्रिय विशेषण देने की जरूरत क्या? ज्ञान तो ज्ञान है, उसे हम आत्मोच्छ कहें, ऐसा कुछ नाम दें, लेकिन आप उसको अतीन्द्रिय कह रहे हैं तो ये तो इंद्रिय की तरफ से रखा हुआ नाम नहीं, नाम है। तो दोनों ही, वो तो सापेक्ष ही हो गया ना। इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रियों की पॉजिटिव सापेक्षता है और अतीन्द्रिय ज्ञान में इंद्रियों की नेगेटिव सापेक्षता है। ऐसा हम बोलते हैं कि चश्मा ज्ञान और अचश्मा ज्ञान, ये अननेचुरल है ना। मैं देखता हूं कि मैं चश्मे के माध्यम से पढ़ता हूं कि बिना चश्मे के माध्यम से पढ़ता हूं, तो बिना चश्मे के माध्यम के लिए ये बिना चश्मे के माध्यम से कहने की जरूरत क्या है? पर मैं सीधा पढ़ता हूं, उसमें चश्मा को बीच में लाने की जरूरत क्या है? जब वो ज्ञान सीधा ही आत्मा को जान रहा है तो उसमें बीच में इंद्रियों के लाने की जरूरत क्या है? कहता हम थोड़ी लाए, आचार्य लाए, उन्हीं ने कहा अतीन्द्रिय ज्ञान। इसलिए किया कि तूने आज तक इंद्रियों के माध्यम से ही जाना देखा है और पुद्गल को ही जाना देखा है और उसको ही तूने ज्ञान समझ लिया है, तो इंद्रियों के बिना भी जाना देखा जा सकता है, ये तेरे दिमाग में ही, ये कल्पना में ही नहीं आता है। इसलिए हमने ये बात कही है। तो ये तो सामने वाले की अपेक्षा बात है। जिनको अतीन्द्रिय ज्ञान है उनको तो ऐसी कोई अपेक्षा है ही नहीं कि मेरे को अतीन्द्रिय ज्ञान है कि इंद्रिय ज्ञान है। तो जैसे इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, ना वो इंद्रिय है और ना वो मैंने बोला ना, कल पढ़ रहा था अपने गाथाएं समय सार की, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की, वो जो प्रसिद्ध गाथाएं हैं सेडिका वाली, कलई दीवाल की नहीं है, तो उसमें बहुत अच्छी बात कही है। वो बहुत अपने ध्यान से सुनने लायक है। क्या वो कहते हैं कि ये कलई दीवाल की है क्या नहीं? जो कलई अपन दीवाल पे पोत देते हैं ना, तो वो कहते हैं नहीं, कलई तो दीवाल की नहीं है, कि दीवाल जुदी है और कलई जुदी है, दोनों के प्रदेश अलग हैं, परमाणु अलग हैं, दोनों में अत्यंत अभाव पड़ा है। तो कलई को दीवाल की कहना ये कहते व्यवहार है। कोई ऐसा नहीं कहते हैं कि ये बिल्कुल है ही नहीं कुछ, क्योंकि वो कलई उस दीवाल पर पुती हुई तो है, उसके साथ लिपटी तो है, और वो कलई कलई दिख रही है, दीवार दिखाई नहीं रही है। उसके पीछे की दीवार दिखाई नहीं रही है, कलई कलई दिख रही है। क्यों? उसमें सीमेंट कंक्रीट लगा है कि चूना पत्थर लगा है, वो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये जो संयोग है, इसका ज्ञान कराने के लिए इसको हम व्यवहार कहते हैं कि कलई दीवाल की है, ये कहना व्यवहार है। तो वो कहते हैं निश्चय क्या है? तो वो कहते हैं निश्चय तो कलई कलई की है और दीवाल दीवाल की है, ये है। तो एक निश्चय व्यवहार हो गया। अब ये जो मैं आपको कहना है, वो के द्वारा कहते हैं कि दो कलई हैं। कौन सी दो कलई हैं? एक कलई कलई की है, तो एक पहली कलई जो है किसी की, और वो दूसरी कलई कि जिसकी ये कलई हो। वो दो कलई तो लाओ मेरे सामने, कहां है दो कलई? एक कलई कलई की है, इसमें इस कलई के अलावा दूसरी कौन सी कलई है कि जिसकी ये कलई है, कि दूसरी तो कोई नहीं है, यही है, इसी कलई की ये कलई है। तो ऐसी बात हो गई है कि आपका कोई दूसरा भाई है कि नहीं है, कि मैं ही मेरा भाई हूं, तो तू दो मेला, तो एक जिसका भाई है और दूसरा वो जो भाई है। मैं ही मेरा भाई हूं, इसके लिए दो आदमी चाहिए ना, तो दो आदमी तो है ही नहीं, मैं ही मेरा भाई हूं। तो ऐसी कलई कलई की है, तो एक ही वस्तु में दो भेद किए गए, और ये भेद जो वास्तव में है नहीं, जैसा असद्भूत वो है एक तरह से। कौन सा? दीवालों कलई में लगभग वैसा ही ये है। क्यों? तो भी चूंकि ये दोनों स्वयं में ही भेद किए गए,
इसलिए ये भेद व्यवहार है। भेद व्यवहार होता है सद्भूत व्यवहार, है ना? है? तो वो कहते हैं कि वो यदि असद्भूत व्यवहार है तो कलई कलई की है ये कहना भी सद्भूत व्यवहार है। इससे क्या फायदा है? तो क्या कहें कि कलई तो कलई है, इतना ही पर्याप्त है। ये कलई की कलई, एक की संबंधवाचक है ना, तो संबंध दो चीजों में होता है, तो दो खड़े किए तुमने, इसलिए वो व्यवहार है। तो कलई तो कलई है ये निश्चय है। तो यहां तक बात उन्होंने छोड़ दी। अपन और आगे भी बढ़ा सकते हैं कि कलई तो कलई है, ये दो कलई दफे बोलने की जरूरत क्या है? इतना ही क्यों नहीं कहते कलई है? समझ में ना? जब फिर यानी कलई तो कलई है, ये तो उस अज्ञान को कि हमने कलई को किसी दूसरे का माना था, उसको तोड़ने के लिए भाषा बोलनी पड़ी। वास्तव में तो कलई है, इतना ही पर्याप्त है। अब ये तो सिर्फ उदाहरण हुआ। अब सिद्धांत इसमें बहुत आश्चर्य मजेदार बात है, और जो आज के जो भाई मान्यता चलती है मुमुक्षुओं में, उसके लिए बहुत अच्छी है। और उसमें क्या कि आत्मा पर को जानता है, ये तो व्यवहार है। जैसे कलई कलई की है ये व्यवहार था, दीवाल की है ये तो व्यवहार था। तो आत्मा पर को जानता है, ये तो व्यवहार है। जैसे कलई दीवाल पे चढ़ी हुई है, ये बात सच्ची है, ऐसा आत्मा पर को जानता है, और पर का जो जाना वो तो सच्चा है, लेकिन वो पर है ना, इसलिए व्यवहार है। और वो तन्मय होके नहीं जाना, माने ये मैं हूं ऐसा नहीं जाना, ये मुझसे भिन्न पदार्थ है ऐसा जाना, इसलिए वो व्यवहार है। तो कहते हैं कि फिर तो निश्चय क्या है कि स्वयं ने स्वयं को जाना, आत्मा ने आत्मा को जाना, ये निश्चय है। तो वो कहते हैं कि दो आत्मा लाओ, कि एक आत्मा जो एक जिसने जाना, और दूसरा आत्मा वो कि जिसने जाना। तो दो आत्मा तो है नहीं, तो एक ही आत्मा में हमने दो व्यवहार किए हैं। तो उसमें ज्ञेयत्व नाम का धर्म भी है, प्रमेयत्व नाम का धर्म भी है, इसलिए उसको जाना, और उसमें ज्ञान नाम का धर्म भी है, ज्ञायक है, इसलिए हमने उसने जाना। तो वो कहते हैं कि एक ही में ये दो भेद करने से क्या, ये तो भेद व्यवहार हो गया। तो वो कहते स्वयं ने स्वयं को जाना, ये निश्चय का है, ये भी व्यवहार है। तो यदि व्यवहार झूठा है, माने पर को आत्मा व्यवहार से जानता है, इसलिए ये बात यदि झूठी है, माने उसका मतलब वो जानता ही नहीं है। यदि ऐसी है तो आत्मा ने स्वयं को जाना, ये भी व्यवहार है, तो ये बात भी झूठी ही होगी। तो ना उसने पर को जाना और ना उसको जाना ही नहीं, और स्वार पर कोई को नहीं जाना तो जाना ही नहीं, तो वो अज्ञान स्वरूप हो गया। एक आत्मा के ज्ञान स्वभाव का निषेध है। एक गाथा है, जीवम अजीवम अयानंतो कह होंति सम्य दृष्टि, कि जो अजीब को नहीं जानता है वो जीव को नहीं जानता है, और जो जीव और अजीव को नहीं जानता है वो सम्य दृष्टि कैसे हो सकती? कि जिसकी वजह से तुम पर को नहीं जानना कह रहे, व्यवहार की वजह से, वो तो स्वयं को स्वयं में जानना, इसमें भी वही व्यवहार की आपत्ति आती है। वो व्यवहार खड़ा हो जाता और व्यवहार झूठा है, तो स्वयं को जानना भी असंभव हो जाए। ऐसे इंद्रिय ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान को यदि हमें है ही नहीं करें, है वो तो सही है, क्योंकि वो पुद्गल जानने में आता है, तो हमें पुद्गल जानने से हमारे खास प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है ना? हमारे खास प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है, लेकिन जान लेने से हम पे कोई विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है, ये बात भी नहीं है। यदि ऐसी होती तो सर्वज्ञ भगवान को विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता। ये बात जरूर है कि हम रागी जीव हैं और जानते हैं, और उन्हीं पदार्थों में राग द्वेष होता है जिनको जानते हैं, जिनको जानते ही नहीं उनमें राग द्वेष नहीं होता है। लेकिन वो राग द्वेष होता है, उसका कारण ज्ञान नहीं है, उसका कारण तेरे अंदर में जो विकृति है वो है। ज्ञान पर वो दोष मरने की जरूरत नहीं है। वो जो राग द्वेष हुआ है वो जानने के कारण नहीं हुआ है, उसके अंदर दूसरे विद्यमान है। तो इसलिए कहते हैं ये जो अरस मरूप मगंधम, ये जो कहा है, तो इसमें दो बातें कही कि एक तो शरीर में जो रूप रस गंध स्पर्श है वो तेरे में नहीं है, इसे तू उससे भिन्न है, भिन्नता बताने के लिए, और दूसरे जिन इंद्रियों के माध्यम से तू जानने की कोशिश कर रहा है, आत्मा में वो पदार्थ हैं ही नहीं जो इंद्रियों के माध्यम से जानने में आते हैं। इसलिए तेरी इंद्रियां ये बेकार हैं, बंद कर आंखें। और ये भगवान आत्मा आंख खोलकर देखने की चीज नहीं है, आंख बंद करके देखने की चीज है।
आंख माने पांचों इंद्रिय। इस तरह के अरस मरूप मगंधम अव्यक्तम चेतना गुण समद्धम। वैसे तो मैंने कहा ना कि ये गाथा इतनी अधिक महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा 5 ग्रंथों में है, और अमृतचंद्राचार्य ने 3 ग्रंथों की टीका लिखी इन 5 में से। नियमसार नहीं, प्रयोजनसार, समयसार और पंचास्तिकाएं। तो तीनों में अलग अलग तरीके से अर्थ किया। जब गाथा एक है तो अलग अलग तरीके से अर्थ करने का क्या मतलब? समयसार में अरस के 6 बोल दिए, मैंने 6 प्रकार से समझाया कि आत्मा में रस नहीं है। कैसे? एक तो यही कि रस नाम का गुण नहीं है, समझे ना? रस गुण जिसमें है ऐसा पर्याय द्रव्य वो नहीं है, रस पर्याय जिसकी है ऐसा नहीं है, फिर रस को जानता है इसलिए आत्मा ऐसा नहीं। ऐसे 6 तरीके से उन्होंने आत्मा अरस आदि समझाए, और इस प्रयोजन सार में अरस को एक ही में निपटा दिया, 6 बोल नहीं लगाए। लेकिन उसमें अलंग ग्रहण का एक ही बोल है, और इसमें अलंग ग्रहण के 20 बोल हैं। मेरा मतलब समझे ना कि उन्होंने मतलब वो भी मस्ती में। इससे एक बात अपन को ये भी सीखने की है कि जब 2 विद्वान एक ही गाथा का थोड़ा अलग अलग अर्थ करते हैं, एक संक्षेप में करता है, एक विस्तार से करता है, तो हम 2 विद्वानों को 2 पार्टियों में खड़ा कर देते हैं। क्यों? लेकिन भाई साहब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही विद्वान एक दफे करे तो बहुत संक्षेप में करे, और दूसरी दफे करे तो बहुत विस्तार से करे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये कोई मतभेद की बात थोड़ी है। आप तो ये देखो कि जो अर्थ किया जा रहा है वो उसमें से निकल रहा है कि नहीं। 2 आचार्यों ने अलग अलग किया, एक विद्वान ने 2 दफे किया तो अलग अलग किया है, वो एक सा है कि नहीं है। आप इसको देखो कि इन ज्यादा 2 पार्टी बंदी खड़ी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये इस बात से सिद्ध होता है कि एक ही आचार्य ने वहां अलंग ग्रहण का 1 बोल लिखा और प्रयोजन सार में 20 बोल लिखे। देखिए अभी अपनी बात चल रही थी कि कहा अरसमरूप मगंधम, तो इन्होंने ये अरसमरूप मगंधम में एक एक बोल भी पूरा नहीं लिया, एक साथ ही सब निपटा दिए कि पुद्गल द्रव्य में जो रस है, रूप है, गंध है, स्पर्श है, वो भगवान आत्मा में नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा अरस है, अरूप है, अबंध है, अव्यक्त है। अब अव्यक्त है, देखो लोग में जो अपन कहते हैं ना कि भाई प्रगट, अब प्रगट नहीं है। एक जगह लिखा है इसी में प्रगट अति सूक्ष्म, ऐसा विशेषण दिया भगवान आत्मा को। प्रगट है लेकिन अति सूक्ष्म है। अब एक जो मूर्तिक पदार्थों के ज्ञान को स्थूल ज्ञान कहते हैं, एक और अमूर्तिक पदार्थों के ज्ञान को सूक्ष्म कहते हैं। एक व्याख्या है, एक व्याख्या अपन ने कल परसों बताई थी कि जो केवल ज्ञान गम्य है वो विषय अपने लिए सूक्ष्म है, और जो अपनी बुद्धि गम्य है वो अपने लिए स्थूल है। ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में इस अपेक्षा को खोला है। ये आचार्य समंत भद्र ने सर्वज्ञता की सिद्धि की तो उसमें ये लिखा सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्य चिद्ध था। तो उन्होंने कहा सूक्ष्म पदार्थ कौन है, अंतरित कौन है और दूरवर्ती कौन है। तो सूक्ष्म के लिए परमाणु शब्द का प्रयोग किया कि परमाणु सूक्ष्म है, और जो रामादिक है काल से दूर हैं, और सुमेर पर्वत है वो क्षेत्र से दूर है, ऐसा उन्होंने किया। और सूक्ष्म किनको कहा? परमाणु आदि को सूक्ष्म कहा। तो एक अपेक्षा वो है ख्याल में ना। तो एक इन्होंने कहा अरसमरु अव्यक्त। अब अव्यक्त होने का प्रगट अति सूक्ष्म, मन अनुभव करके देखो तो अत्यंत अति प्रगट है, अनंत ज्ञानियों के द्वारा प्रगट है, केवल ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट है, छिपा नहीं है, और हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा इसलिए हमारे लिए अव्यक्त है। और फिर उसके भी बेलों ने बनाई कि इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आता इसलिए अव्यक्त है। ऐसे ऐसे अलग अलग भेद किए। और चेतना गुण से समृद्ध है, चेतना उसका लक्षण है ना, उपयोग लक्षण ज्ञान दर्शन। ये उनने पॉजिटिव बात, ये तो रहत वाली बात थी, और उनका चेतना गुण से समृद्ध है और अनिर्दिष्ट संस्थान है। उसके आकार के बारे में ये प्रदेश की अपेक्षा बात की कि है तो असंख्यात प्रदेशी, लेकिन हम कह नहीं सकते किस आकार में है। अभी मनुष्याकार में है और 10 साल बाद देवाकार में हो जाए, क्यों? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि साहब जब तक मनुष्य हैं 60-70 वर्ष की उम्र तक जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो मनुष्याकार ही रहेंगे कि नहीं? इतना तो नहीं है फटाफट मामला, क्यों शांतिलाल जी? कि नहीं बहुत फटाफट मामला है। ये मनुष्याकार कोई एक थोड़ी है,
एक सेकंड में बदल रहा है। देखिए अभी मेरा आत्मा जैसे मैं ऐसा बैठा हूं ना तो ऐसा आकार है, तो अगले समय मैंने ऐसे हाथ किए तो ऐसा आकार हो गया। क्यों? तो जब ऐसे से अभी साकार था, तब ऐसे किए ऐसा आकार हो गया कि नहीं, ऐसे से ऐसे होने में बीच में कितने आकार हो गए। तो हमेशा थोड़ी हम हाथ हिलाते रहते हैं, तो हमेशा तो भाई एक सही रहता है ना। सांस तो लेते रहते हो भैया, तो सांस लेते हो तो पेट आगे बढ़ता है, पीछे होता है, छाती आगे होती है, पीछे होती है, तो उसी के हिसाब से आत्मा के प्रदेश भी, माने एक समय भी ऐसा नहीं होता कि संसारी का, सिद्धों की तो अनंत काल तक एक सा आकार रहता है कि एक दो आकार एक से रहते हों। तो निरंतर हम क्या आकार बताएं? देखो अब आकार तो कोई ना कोई है, और निश्चय से असंख्यात प्रदेशी आकार है, और व्यवहार से कोई ना कोई आकार है। तो उनने कहा कि कैसा आकार है तुम बताओ, कि आकार तो है लेकिन कैसा है ये नहीं कह सकते। तो अनिर्दिष्ट आकार, निर्दिष्ट माने जिसे कहा जा सके, और अनिर्दिष्ट माने जिसे कहा नहीं जा सके। क्यों? अन्ना जी पूछे डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? कुछ कह नहीं सकते। क्यों? जैसे अच्छी हो तो अच्छी कह दो, खराब हो तो खराब हो। अभी बहुत बढ़िया है, और एक सेकंड में क्या होगा पता नहीं, एकदम चाय फ्रेश हो जाएगी, धीरे ठंडे पड़ जाएंगे, और फिर वैसा लगेगा कुछ नहीं है। 2 मिनट बाद वो फेस आगे गया, क्यों? तो फिर चंगे। होता कि नहीं होता? बोलिए आप। क्या आप में साहब कुछ पूछो मत कैसी है? ये कह गए हम तो खूब चलते मंदिर गए थे, देखा प्रवचन कर रहे थे खूब बढ़िया से। क्यों? तो उसको कहते हैं कि कुछ नहीं कह सकते कैसी है। उसे अच्छी भी कह सकते हैं, बुरी भी कह सकते हैं, ना अच्छी कह सकते हैं ना बुरी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, दोनों ही नहीं कह सकते हैं। क्या? इसलिए कहते भगवान आत्मा किस आकार का है? तो उनने कह दिया अनिर्दिष्ट आकार का है। माने आकार तो है लेकिन कहना संभव नहीं। जानना तो संभव है, केवल ज्ञान के ज्ञान में तो आ ही रहा है, लेकिन केवल ज्ञानी को भी कहना संभव नहीं है। कहते तो वे भी मजबूर है, मजबूर नहीं है, वो वाणी की कमजोरी है ना। और एक एक क्षण में तू बदल रहा है, अभी तेरे को हम जैसा कहें वैसा अगले क्षण नहीं रहे तो क्या करें? अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। और अब कहते हैं कि भाई तुम बार कह रहे हो कि जानो जानो जानो, तो कहते कैसे जाने? तो कौन से चिन्ह से ग्रहण करें? लिंग माने चिन्ह। ये जो अपन बोलते स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये भी वो लिंग शब्द चिन्ह के ही अर्थ में है। कि ये जो मनुष्य जाति है, तो मनुष्य जाति में जो 3 तरह के भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तो इनके उन अंगों को भी लिंग ही शब्द से कहा जाता है। जो डिफरेंस है, जो सब नाक को लिंग नहीं कहा जाता, कान को लिंग नहीं कहा जाता, जो स्त्री पुरुष और नपुंसकों के एक से हैं उनको लिंग नहीं कहा जाता, लेकिन जो डिफरेंस है उसको लिंग, क्योंकि वो डिफरेंस माने भिन्नता को पहचानने के चिन्ह हैं। देखो, तो लिंग शब्द ही पहचान के चिन्ह को कहते हैं। तो कहते लिंग ग्रहण माने ग्रहण करने के लिए कोई चिन्ह बताओ। तो कहते भैया किसी चिन्हों से पकड़ में आने वाला नहीं है, ये तो अलिंग ग्रहण है। अब उसके उनने 20 अर्थ किए अलग अलग तरीके से। क्या लिंग माने अनुमान भी होता है, तो अनुमान से पकड़ में नहीं आएगा, समझे ना। लिंग माने आगम भी होता, आगम से पकड़ माने किन किन से पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे अलिंग ग्राह्य ऐसा शब्द नहीं किया, वो ग्रहण शब्द किया, तो 2 ही तरफ जाता है। जो ज्ञान शब्द है तो जानने रूप क्रिया में भी जाता है, ज्ञान गुण में भी जाता है, और ज्ञान जिस द्रव्य का गुण है उस आत्मा के बारे में। ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान माने ज्ञान गुण, और ज्ञान माने जानना। सर्वासिद्धि बताए ना, ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम कर्णाधारे चाणक्य, कर्ण के अर्थ में और आधार के अर्थ में चाणक्य प्रत्यय से प्रयोग करके ज्ञान शब्द बना है। इसलिए जिसके द्वारा जाना जाए उसको ज्ञान कहते हैं, जिसके आधार से जाना जाए उसको ज्ञान कहते हैं, है ना। अथवा ज्ञप्ति मात्रम ज्ञानम, अथवा जानने मात्र को ज्ञान कहते हैं, अथवा जानात यो जानाति स ज्ञानम, जो जाने उसे ज्ञान कहते हैं, है ना।
माने कर्ता के रूप में भी उसका प्रयोग होता है, करण के रूप में भी उसका प्रयोग होता है, अधिकरण के रूप में भी उसका प्रयोग होता है, और जानन क्रिया के रूप में भी उसका प्रयोग। एक कॉमन शब्द है ना ज्ञान, ऐसे उन्हें ग्रहण शब्द को कॉमन रखा कि वो चाहे जहां से मोड़ लें, इसीलिए तो 20 अर्थ निकाल लिए उनने। और 20 अर्थ तो मैं आपको बताऊंगा नहीं तो 20 अर्थ बताने में तो इतना समय लगेगा कि अपने पूरे 10 व्याख्यान जो भी बाकी हैं 8-10 वो सब पूरे खत्म हो जाएंगे और ये खत्म नहीं होगा। जब अपन समय प्रवचनसार अनुशीलन लिखेंगे, अथवा अपन ने पहले किए हैं, इन 20 प्रवचन अपने कैसेट हैं, अगे अलंग ग्रहण बोल पर ही 10-20 कैसेट होंगे। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि ऐसे इस तरह से इस भगवान आत्मा का स्वरूप पहचानने के लिए उन्होंने बताया। आखिर अंत में तो यही बताया कि इन चिन्हों से कोई काम चलने वाला नहीं है। तू स्वयं भगवान आत्मा है, अपने ज्ञानोपयोग को अंदर में ढाल तो सीधा भगवान आत्मा तेरी पकड़ में आ जाएगा। ख्याल में ना। अब इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। देखो 173वीं गाथा। फिर उनने एक समस्या उठाई कि ये भगवान आत्मा तो शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है, लेकिन ये चक्कर में फंस कैसे गया? क्या ये कर्मों से बंद कैसे गया? इस शरीर का संयोग हो कैसे गया, जिसकी वजह से इसको शरीर समझ लिया गया? क्योंकि उस शिष्य को ऐसा लगा कि सबसे बड़ा झगड़ा तो ये है कि इस शरीर में भगवान आत्मा है, इसलिए शरीर को भगवान आत्मा समझ लिया गया। यहाँ एक खवास जी का रास्ता है जयपुर में, सुना आपने? तो वो खवास जी कौन थे मालूम है आपको? कि राजा का नाई था, राजा के बाल बनाता था, तो जी दाढ़ी बनाने जाता था, तो एक गप्पे लगाता था। क्यों? वो टाइम ऐसा होता है कि लोग हल्के मूड में रहते हैं और नारायण नाप तो धूर्ता तो कुछ न कुछ गप्पे लगाता था राजा साहब जी। राजा जी किसी बात से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा खवास जी जो मांगना हो मांग लो। तो उन्होंने कहा हुजूर बस इतनी सी बात चाहिए कि आपकी जब सवारी निकले जयपुर में शहर में से, तो सारी भीड़ में मैं भी खड़ा रहूंगा दर्शनों के लिए। जब भीड़ लगी खड़ी रहती दोनों तरफ लगी रहती है, तो जब मैं खड़ा रहूंगा, मैं आपको नमस्कार करूं, तो आप मुझे बुलाकर अपनी गाड़ी में, अपने रथ में मुझे बगल में बैठा लेना 2 मिनट को, और जरा मेरी पीठ ठोकना और 2 बात मेरे से पूछना। बस मैं इतनी सी कृपा दृष्टि आपकी चाहता हूं, और मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे को बुला के जरा मुस्कुरा के बात कर लेना, बस खत्म। तो ठीक है, इसमें क्या है, इतना सा कर लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और इतना किया, सारे गांव ने देखा कि राजा जी खवास जी से बहुत प्रेम से बोले और हाथ रख दिया पीठ पर। बस फिर तो उन्होंने सारे गांव को ठगना शुरू कर दिया कि मैं राजा जी से हर काम निकलवा सकता हूं। बोलो तुम्हारा क्या काम निकलवाना है, बोलो तुम्हारा क्या काम निकलवाना है। और काम नहीं बता कोई, तो राजा जी ने तुम्हारे मकान पे नंगा है, आज उन्होंने कहा ये हिस्सा तोड़ दो, आज ऐसा कर दोगे, ऐसा कर, तुमको तो मैं तुम्हारा मकान बता सकता हूं। समझ में आया ना। और न सारे मुगल खवास जी का रास्ता बन गया और खवास जी की कोठी बन गई। फिर इतनी सी कृपा दृष्टि से तो ये कहते हैं कि ये शरीर का संयोग क्या हुआ, ये आत्मा वाले राजा जी ने इस शरीर के साथ थोड़ा सा संयोग क्या कर लिया, ये आत्मा ने उसको ही अपना मान लिया। तो इसलिए आखिर ये हुआ कैसे, इसके बारे में एक दफे आचार्य कहते हैं हम थोड़ी सी विचार और करते हैं। देखो, मुत्तो गुणादि रूपो रूपा मुक्को रूपादि गुणो वज्जति फासे ही मन। कहते पुद्गल जो है वो मूर्तिक है, वो स्पर्शादि गुण वाला है, और भगवान आत्मा उससे विपरीत है। फिर भी ये मूर्ति पुद्गल कर्मों से कैसे बन गया, हमको तो आश्चर्य ये है। ये तो इसमें आश्चर्य प्रकट किया। देखो बस क्या कैसे बनता है, प्रश्न खड़ा किया। देखो क्यों कि मुत्तो रूपादि गुणों, पुद्गल तो मूर्ति का रूपादि गुण वाला है, और भगवान आत्मा तद विपरीत हो, उससे विपरीत गुण वाला है। तो यदि किम पुद्गलम कम्मम, ये पुद्गल कर्म से कैसे बन गया। देखो वहां ये बात आई ना पीछे, वो सब कहने के बाद में कि तुम ये जो शरीर है इसके अंदर जो रूप रस गंध स्पर्श है वो तुम नहीं हो,
वो चेतन तत्व है, वो तुम हो। तो वो क्या कहने लगा कि हो कैसे गया? जब हम दोनों बिल्कुल जुदे जुदे पदार्थ थे, हम दोनों में अत्यंता भाव था, क्यों? ये दोनों कभी मिले नहीं, तो ये मिलने का झगड़ा हो कैसे गया? ये प्रश्न इस गाथा में उठाया है, और जो जवाब दिया है वो इतना गजब का है कि बस आप कह नहीं कर सकते। वो समय सार की स्टाइल का है, वो समय सार की स्टाइल नहीं, वो कुंद कुंद की स्टाइल है। वो इसी में से तो जो अनंत अज्ञान खड़ा हुआ है, घबराना नहीं। कुंद कुंद की वाणी में से कि हाँ, वो यही कहते कि हाँ, पर हमने इसे जाना क्या और नष्ट हो गया। इसका जानना कारण है, ऐसा कहते हैं। जैसे उसमें लिखा ना, बंध का कारण ज्ञान गुण है, और फिर बाद में कहा ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन, और जघन्य परिणमन के साथ में राग अनवारी होता है। तो था तो राग बंध का कारण, और बात कहां से उठाई? जानने से, कि भाई तुम आत्मा इस शरीर के चक्कर में, कर्मों के चक्कर में फंस कैसे गया? तो जैसा मैंने कल कहा था कि हंसे सो फंसे समझा ना, हंसे सो फंसे। ये आत्मा ने इसे जाना और उसको ही मान लिया अपना, उसे ही राग करने लग गया और फंस गया। देखो क्या लिखा, रूवादे ही रह दो पेक्षति जानादि रूप मादीनी। इनने यहां पर जानने को उदाहरण बनाया और बंधने को सिद्धांत बनाया, उसको दृष्टांत बनाया और इसे दाष्टांत बनाया। कैसा विचित्र दृष्टांत। देखो क्या कह रहे कि आत्मा मूर्तिक कर्मों से बंध कैसे गया? तो जवाब क्या देते हैं कि ये अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक द्रव्यों को जैसे जानता है वैसे ही बंध गया। क्या कह रहे तो जानना पर को और बंधना पर से, तो एक उदाहरण में रखा, इसी तो भ्रम खड़ा हो गया। इसे हमने बंधन जैसा ही जानने को भी है मान लिया कि इसी तरह के वाक्यों से हमारा वो भ्रम पुष्ट हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो तुम कह रहे हो कि पर से बंधा क्यों, कि वो तो मूर्तिक है, आत्मा तो अमूर्तिक है। तो वो कहते तुम तो ऐसा भी कह सकते हो कि आत्मा तो अमूर्तिक है, और मूर्तिक को उसने जाना कैसे? जब अमूर्तिक पदार्थ को जान सकता है, तो अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक से बंध भी सकता है। ये उदाहरण दिया है, अब उसको सिद्ध कर रहा है वो कैसे। इसीलिए तो वो जानने को बंधने को उनने एक न्याय में रखा। जैसे पर का से मैं बंधा हूं ऐसा कहना, पर का मैं करता हूं ऐसा कहना, और मैं पर को जानता हूं, ये दोनों को एक ही असद्भुत व्यवहार न्याय में रखा। तो इसकी वजह से भी हमें भ्रम खड़ा हो गया। देखो सुनो, जैसे रूपादि रहित रूपी द्रव्यों को, देखो इसमें जो हिंदी है ना, तो थोड़ी सी अस्पष्टता सी रहती है। तो मैं जो दृष्टि आपको दूं उससे देखना तो आपकी समझ में आएगा, और फिर आपको दिखेगा कि वो अर्थ इसमें है। वैसे देखोगे तो नहीं दिखेगा। जैसे रूपादि रहित रूपी द्रव्यों को और उनके गुणों को देखता है कौन? आत्मा। तथा जानता है रूपादि रहित जीव रूपी द्रव्यों को और उनके गुणों को जैसे देखता वो जानता है, उसी प्रकार रूपादि रहित जीव रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है। ठीक है ना? क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहां भी मन देखने जानने के संबंध में भी यह प्रश्न अनिवार्य है कि अमूर्त मूर्त को कैसे देखता जानता है। जो तुम बंधने के बारे में प्रश्न खड़ा करते हो, वही प्रश्न जानने देखने के बारे में भी खड़ा हो जाएगा। है ना? लिखा कर लेगा। अच्छा, अब और ऐसा भी नहीं है कि यह बात अत्यंत दुर्घट है, इसलिए उसे दृष्टांत रूप बनाया है। क्या कहते हैं? यह बात अत्यंत दुर्घट है, माने जानना कोई दुर्घट तो है नहीं, जानना तो निरंतर हो ही रहा है। ठीक है, समझ गया ना? कितना साफ है। दृष्टांत क्यों बनाया इसको? क्योंकि आत्मा पर को जानता है, ये तो जग प्रसिद्ध है। उदाहरण तो उसे बनाया जाता है जो जग प्रसिद्ध होता है। बंधने में शंका हो सकती है, जानने में तो शंका का कोई सवाल ही नहीं है। तुम सब न्याय के विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि उदाहरण किसे कहते हैं? उदाहरण कैसा होता है? जो वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए प्रसिद्ध हो उसे उदाहरण कहते हैं। क्यों? माने दोनों को मान्य हो। यदि दोनों नहीं माने उसे तो उदाहरण ही नहीं दिया जा सकता है। तो वो कहते ये बात कोई दुर्घट भी नहीं है। कौन सी? कि आत्मा पर को जानता देखता है, ये बात कोई दुर्घट भी नहीं है। माने ऐसी घटना घट रही है। दुर्घट माने घटना जिसका संभव नहीं हो। जैसी घटना नहीं घटी हो उसको बोलते हैं दुर्घट। कि घटना कठिन हो, पर को जानना कोई बहुत कठिन काम तो है नहीं, ये तो स्वभाव है। निगोदिया से लेकर और सिद्धों तक स्फुरायमान है, ठीक है ना? दुर्घट भी नहीं है। और अब उसी को दृष्टांत द्वारा समझाया गया है। अब दृष्टांत द्वारा देखो क्या दृष्टांत भी देखो आचार्य कहां से लाते हैं। बाल गोपाल का पृथक रहने वाले मिट्टी के बैल को अथवा सच्चे बैल को, मिट्टी के छोटा सा बैल का खिलौना हो, तब बैल का खिलौना हो, अगर सच्चा बैल हो, और बाल गोपाल माने घर में छोटा सा बच्चा है। बैल को देखने जानने पर बैल के साथ संबंध नहीं है। माने उस बच्चे ने, आबाल गोपाल माने किसी भी आदमी ने, थर्ड पर्सन ने, रथा पुरुष ने बैल को जाना, चाहे वो असली बैल हो चाहे खिलौने का बैल हो, तो उसके जानने से उसके साथ कोई संबंध तो हो नहीं जाता, कुछ भी उसके बैल के साथ संबंध नहीं है। तथापि विषय रूप से रहने वाला बैल जिसका निमित्त है, ऐसे उपयोगारूढ़ वृषभाकार दर्शन ज्ञान के साथ संबंध बैल के साथ संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। अब ये जरा बहुत टेढ़ी बात हो गई। घर पे बैठ के शांति से पढ़ना। अभी मैं आपको समझाता हूं, उसे सुनो और फिर इसे टेप पे भी सुनना। क्या कह रहे हैं कि वो बच्चे ने वास्तव में उस बैल को नहीं जाना जो असली बैल है अथवा वो जो खिलौना वाला बैल है। तो क्या जाना कि उस बैल के आकार ज्ञान की पर्याय परिणमित हुई। उसको ऐसा भी कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय में बैल का आकार झलका, बोलते हैं ना जैसे दर्पण में झलकता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि उस ज्ञान में अंदर में एक बैल बना। अपन बोलते हैं ना तो ज्ञान घट, शब्द घट और अर्थ घट। तो ज्ञान में एक अर्थ बना, ज्ञान में एक पर्याय बनी, और पर्याय भी अर्थ तो है ना, द्रव्य अर्थ, गुण अर्थ और पर्याय भी, तो वो भी एक पदार्थ हो गया। कौन सा? जो उसके ज्ञान में बैल बना, उस ज्ञान की पर्याय को उसने जाना तो उस ज्ञान की पर्याय को है। तो कहते हैं कि वो ज्ञान की पर्याय को जानना तो हो गया यहां निश्चय। और चूंकि वो बैल का आकार बना इसमें, तो उसमें बैल निमित्त था। तो बैल का आकार बैल का ही क्यों बना, गधे का क्यों नहीं बन गया? क्योंकि उसमें बैल निमित्त था। तो बैल है जिसमें निमित्त। ऐसी ज्ञान पर्याय ने अंदर में एक बैल बनाया, एक बैल की रचना की, और भगवान आत्मा ने उस बैल को जाना। तो कहते हैं वो बैल को जानना हुआ निश्चय, और उस बैल के आकार बनने में जो निमित्त था उस बैल को जानना हुआ व्यवहार। अब वो निश्चय तो कहा नहीं जाता, दुनिया में कभी नहीं कहा तो मैंने ज्ञान की पर्याय के बैल को जाना है, तो यही कहा तो मैंने बैल को जाना। देखो वो निश्चय तो साइलेंट रहता है, वो तो उसकी एक प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि डॉक्टर ने आपको एक्सरे में देखा, अब आपकी तो शक्ल भी नहीं देखी, आपको तो बुलाया ही नहीं, सारी जांचें लिख दी और वो सारी रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट देखी और कहा मैंने आपको अच्छी तरह से देख लिया कि डॉक्टर साहब मेरे को तो देखा ही नहीं, आपने कपड़े ही नहीं खुलवाए, ऊंधा सीधा किया ही नहीं, पेट में देखा ही नहीं, कि मैंने सब देख लिया ना। बोले उसने देखा कि नहीं देखा? आपके फोटो को देखा तो आपको देख लिया, और आपको यहाँ क्या दिखना है? यहाँ जो अंदर का जो गड़बड़ दिखाई दी वो तो उससे देख ली, यहाँ देखने से क्या होगा? तो ऐसे ही जैसे कहते हैं कि उसने कौन से बैल को देखा था जो उसके ज्ञान पर्याय में बना था, और उसी से ये व्यवहार होता है। अब वो कर्म पे बता रहे हैं कि आत्मा में राग पैदा हुआ, तो ज्ञान ने जाना तो अपने ज्ञान पर्याय से, इसमें पर का कुछ नहीं है, लेकिन जो आकार ज्ञान में बना था उसका निमित्त वो बैल था। ऐसे जो यहाँ राग हुआ उसका निमित्त वो परद्रव्य था,
कोई स्त्री थी, पुत्र था, मकान था, जायदाद था। क्यों? तो जैसे वो राग भाव उनका उसका कर्ता भगवान आत्मा को कहा जाता है ना, निश्चय से, अशुद्ध निश्चय न ऐसे कहा जाता है ना। तो जैसे ज्ञान में जो गेय झलकता है और उसके आकार बनता है, उसको जानने की वजह से जिसके निमित्त से वो आकार बना है उसको जानने का व्यवहार प्रचलित है, ऐसे ही जिस राग से वो बंद हुआ है, जिस निमित्त से वो राग हुआ है, वो पर पदार्थ को भी वो बंध का कारण कहा जाता है। वो एक संदेह लगेगा उसमें, इसलिए आया ना। देखो, बैल जिसका निमित्त है, ऐसे उपयोगात्मक, जो उपयोगारूढ़, उपयोग में भिष्वाकार बैल का आकार बना, वो दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध वाले बैल के साथ। अब वो दर्शन ज्ञान के साथ उस बैल का संबंध है, कौन सा? जो ज्ञान पर्याय में बना है। संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। इसी प्रकार आत्मा अरूपीपने के कारण स्पर्श शून्य है ना, इसलिए उसका कर्म पुद्गलों के साथ कोई संबंध नहीं है, पहली बात। तथापि एक क्षेत्रावगाह रहने वाले कर्म पुद्गल जिसके निमित्त हैं, ऐसे उपयोगारूढ़ राग द्वेषादि भाव, उपयोग में राग द्वेष भाव हैं और उनके निमित्त हैं वो कर्म के साथ संबंध, कर्म पुद्गलों के साथ बंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। इसलिए व्यवहार से हमने कर्मों को बांधा, ऐसा भी कहा जाता है। देखा ना? देखो, भावार्थ भी पढ़ोगे तो ये आपको सारी बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी धीरे धीरे। अभी इसमें तो बहुत माल है, ये ज्यादा मैं इसमें समय नहीं दे सकता। आपको तो अपन व्यवहार यहीं पढ़ लें, चाहे आप घर पे पढ़ लेना। लोग थोड़ा पढ़ते हैं। वास्तव में अरूपी आत्मा का रूपी पदार्थों के साथ कोई संबंध न होने पर भी अरूपी का रूपी के साथ संबंध होने का व्यवहार भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। वास्तव में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने अरूपी रूपी का संबंध का जो व्यवहार की बात कही, वो भी उसमें कोई विरोध की बात तो नहीं है। जहां ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मूर्तिक पदार्थ को जानता है, वहां परमार्थ अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। नापि सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्वयो, और जान रहा है कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गेय ज्ञायक संबंध कोई संबंध नहीं है उसका। तो मात्र उस मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप रहने वाले ज्ञान के साथ ही संबंध है, और उस पदार्थाकार ज्ञान के साथ के संबंध के कारण ही अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थ को जानता है। ऐसा अमूर्तिक मूर्तिक का संबंध रूप व्यवहार सिद्ध होता है। इसी प्रकार जहां ऐसा कहा जाता है कि अमुक आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बंध है, वहां परमार्थ अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा का तो कर्म पुद्गल जिसमें निमित्त हैं, ऐसे राग द्वेष भावों के साथ संबंध है, और उन कर्म निमित्तक राग द्वेषादि भावों के साथ संबंध होने से ही इस आत्मा का मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ बंध है। ऐसा अमूर्तिक मूर्ति का बंध रूप व्यवहार सिद्ध होता है। यद्यपि मनुष्य को स्त्री पुत्र धनादि के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है, वे उस मनुष्य से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि स्त्री पुत्र धनादि के प्रति राग करने वाले मनुष्य को राग का बंधन होने से, उस राग में स्त्री पुत्र धनादि के निमित्त होने से, व्यवहार से ऐसा अवश्य कहा जाता है कि इस मनुष्य को स्त्री पुत्र धनादि का बंधन है। इसी प्रकार यद्यपि आत्मा का कर्म पुद्गलों के साथ वास्तव में कोई संबंध नहीं है, वे आत्मा से सर्वथा भिन्न हैं, तथापि राग द्वेषादि भाव करने वाले आत्मा को राग द्वेषादि भावों का बंधन होने से, उन भावों में कर्म पुद्गल निमित्त होने से, व्यवहार से ऐसा कहा अवश्य जा सकता है कि आत्मा को कर्म पुद्गलों का बंधन है। इसमें शरीर का कर्म का ये बंध जो है वो उसी व्यवहार से है जिस व्यवहार से आत्मा पर को जानता है। क्या कह रहे हो? कैसी विचित्र बात है। अभी आगे टीका में वो कहते हैं बंध कैसे हो सकता है, कोई बंधने के लिए तो कोई दूसरा चाहिए जिसके साथ बंधे। तुम अपने ही अपने में बंध बता रहे हो, कोई दूसरे की बात ही नहीं करते हो, तो जो अगली गाथा है वो कहेंगे हम तुम्हें दूसरा क्या है बताते हैं। वो अपने में ही दूसरा बताएंगे कि दूसरा क्या है। लिखा ना सबसे नीचे टीका के अंत में, क्योंकि मोह राग द्वेषादि भाव उसका द्वितीय है। टीका के बिल्कुल अंतिम पंक्ति, द्वितीय कैसा है? राग द्वेष मोह तो अपना ही है,
उन्होंने कहा तो भाव बंद अपने हैं और पुद्गल से तो बंधा ही नहीं है। तो कहते बंधने के लिए तो कोई दो चाहिए ना, तो दूसरा कौन है जिससे बंधा? तो कहते वे राग द्वेष मोह के भाव ही तेरे से भिन्न हैं, इसलिए वे दूसरे हो गए।